हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में लेवल 1 में मुगल साम्राज्य टॉपिक है आपका, उसका उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, थ्योरी क्लास इसकी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट ने थ्योरी क्लास नहीं देखी उस थ्योरी क्लास को देखें। और एमसीक्यू की ये दूसरी क्लास है। एमसीक्यू के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि भाई किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को पूरा अटेंड करें और अटेंड करने के बाद बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस चैनल पर जो भी विषय वस्तु डाली जा रही है वो टीचर एग्जाम से संबंधित है, और जितने भी स्टूडेंट टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये लाभदायक है। चलिए, बिना समय गंवाए हम आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा आईने अकबरी किसने लिखी। देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये लेक्चरर में पूछा गया है, कई बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी। अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम और फैजी। देखिए, ध्यान देना, अकबरनामा आ से शुरू होता है और आईने अकबरी आ से शुरू होती है, और आ से ही नाम शुरू होता है अबुल फजल। क्या नाम शुरू होता है? अबुल फजल। इस तरह से याद रखना आप, अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अकबरनामा क्या की, लिखी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन। हुमायूंनामा, बाबरनामा, शाहजहांनामा, तुजुक ए जहांगीरी। तो देखिए, गुलबदन बेगम ने हुमायूं की आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम है हुमायूंनामा, और यही उसकी क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। क्या है? ए। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय आखिरी शासक कौन था। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर और अकबर द्वितीय। तो देखिए, थ्योरी क्लास में उत्तर मुगल काल में हमने बता रखा है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, तो आखिरी जो मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर, और ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सी। क्या है? सी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था। ये क्वेश्चन देखिए, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है। बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और फिरोज शाह। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की थी। और मुगल साम्राज्य का पतन किसके समय हुआ था? बहादुर शाह जफर के समय हुआ था। और मुगल साम्राज्य जैसे ही पतन होता है तो अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो देखिए, जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का उत्कर्ष समय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसका समय कहा जाता है? जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। किसने कराया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, कई बार क्या है, पेपरों में सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हमें ये निर्धारित नहीं करना है कि भाई बहुत इजी क्वेश्चन है या ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कठिन ही प्रश्न पूछे जाए, और जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाएं। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, और कठिन प्रश्न जो होता है उसके गलत होने की संभावना कम होती है। तो सिंपल क्वेश्चनों को भी हमें देखना है और जटिल प्रश्नों को भी हमें देखना है। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर सर्वप्रथम किसने समाप्त किया था। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो देखिए, अकबर ने सबसे पहले 1564 में जजिया कर समाप्त किया था, और औरंगजेब ने 1679 में उसे दोबारा लगा दिया था। इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अकबर ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, लाहौर का प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद किसने बनवाई। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए, लाहौर की जो प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्या रहेगा इसका? डी। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध बाबर ने किससे लड़ा। राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और हुमायूं और राणा प्रताप। देखिए, 16 मार्च 1527 को खानवा नामक स्थान पे, भरतपुर में खानवा नामक स्थान पे बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध, जिसमें अंतिम रूप से बाबर विजयी रहा था, और राणा सांगा जो राजपूत शासकों का नेतृत्व इन्होंने किया था वो हार गए थे।
तो इसमें राइट आंसर क्या है? ए, राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने लागू की? बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो देखिए, मुगल शासन में मनसब जो थे वो एक पद थी, है ना। उस पद प्रणाली को शुरू करने वाले जो शासक है वह है अकबर। कौन है? अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? बी। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध 1539 में किसके बीच हुआ? हुमायूं बाबर, हुमायूं शेरशाह, अकबर राणा सांगा, हुमायूं बहलोल लोदी। तो 21 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें अंतिम रूप से हुमायूं क्या है, हार जाता है और शेरशाह सूरी की विजय होती है, और इस तरह से शेरशाह सूरी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका? बी। क्या है? बी। मतलब शेरशाह सूरी जीत जाएगा और हुमायूं हार जाएगा। तो 1540 से लेके और 1556 तक जो शासनकाल रहता है वो सूर्यवंश का शासनकाल रहता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556, 1545, 1576 और 1600। तो देखिए, 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना जिसका नेतृत्व, क्योंकि अकबर की उम्र उस समय कम थी, बैरम खान ने किया था, और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू की सेना के बीच हुआ था। हेमू हिंदू सम्राट थे, इनके बीच हुआ था। तो इसमें अंतिम रूप से अकबर की सेना की विजय होती है और हेमू क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, और इस युद्ध को पानीपत के दूसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार का नवरत्न कौन सा नहीं था? अबुल फजल, बीरबल, राजा मान सिंह, दारा शिकोह। तो देखिए, दारा शिकोह जो है वो अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं थे। अबुल फजल थे, बीरबल थे, राजा मान सिंह थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? डी। क्या है? डी। नेक्स्ट है, अकबर ने अ, कितने प्रशासनिक प्रांत सूबे बनाए? 10, 12, 15 और 17। तो देखिए, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। अकबर ने जब शासन संभाला तो उस समय कितने प्रशासनिक प्रांत थे? तो उस समय आंसर है 12। और जब अकबर का शासन काल रहा तो 3 प्रांत और नए जुड़े उसने, तो फिर प्रशासनिक प्रांत हो गए 15। कितने हो गए? 15। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? सी। क्या है? सी। उसके प्रारंभिक समय कितने थे? 12, और बाद में प्रशासनिक प्रांत कितने हो जाते हैं उसके समय में? 15। नेक्स्ट है, किताब ए नवरत्न का संबंध किससे है? अकबर के दरबार से, जहांगीर के दरबार से, शाहजहां के दरबार से, औरंगजेब के दरबार से। अब देखिए, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। तो किताब ए नवरत्न का संबंध भी किससे होगा? अकबर के दरबार से। तो इसका राइट आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस चित्रकार को अपने दरबार में स्थान दिया? जॉन ड्राइंग, मैनुअल गोमेज, उस्ताद मंसूर और बेल्चियर। तो देखिए, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने अपने दरबार में स्थान दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। और देखिए, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। नूरजहां ने किस सिक्के पर अपना नाम अंकित करवाया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सिक्के पर नूरजहां ने अपना नाम अंकित करवाया? स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा, ताम्र मुद्रा और सोने चांदी दोनों पर। तो ध्यान देना, चांदी की मुद्रा पर नूरजहां ने अपना नाम अंकित करवाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप याद रखें। इसका राइट आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित की? 1638, 1648, 1650 और 1660। तो देखिए, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित की थी वो 1638 में की थी। कब की थी? 1638 में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट है, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्मान खान, उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर बैजी, फतेह अली। तो देखिए, ताजमहल के जो मुख्य वास्तुकार थे वह थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? बी। क्या रहेगा? बी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चनों के माध्यम से मुगल साम्राज्य के एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।
और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है यह भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई कितने स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी तरह से रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और नए स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्लास कैसी लग रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, और इस चैनल पर टीचिंग मेथड हैं, आपके शैक्षिक परिदृश्य है, आपके आईसीटी की क्लासेस हैं, वो लगभग सब खत्म हो गई हैं, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।